हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि फेरस ऑक्साइड की घनीय संरचना है वह इकाई सेल का प्रत्येक कोर 5 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ऑक्साइड आयन का घनत्व 4 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 मानने पर इकाई सेल में उपस्थित Fe+2 व O-2 आयनों की संख्या है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्रिस्टल में आयनों की संख्या। आयनों की संख्या। तो देखो फेरस ऑक्साइड इसने बोला है, तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? FeO, क्योंकि Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। अब इसका अणु भार देखो कितना होगा FeO का, 56 हो गया Fe का, 16 हो गया ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया ये देखो 72। अब 72 इसका जो है वो अणु भार आ गया। अगर अपने को इकाई का भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अपने को जो है Fe की संख्या चाहिए, कि Fe की संख्या तो अपने पास है नहीं, तो मान लेते हैं कि माना Fe+2 आयनों की संख्या क्या है? n। संख्या कितनी है? n है। तो n संख्या, n जो परमाणु होंगे या n जो Fe+2 होंगे आयन या कण, उनका भार देखो कितना हो जाएगा। अणु भार 72 इंटू n, ये भार आया ध्यान रखना, W बटे जो एक में अणुओं की संख्या होती है कितनी होती है देखो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको जो है अपने ऐसे कैसे पढ़ने दें। अब अपने को क्या चाहिए? कुल संख्या चाहिए। संख्या के लिए जो है वो अपने को n का मान चाहिए। n का मान देखो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने क्या दिया हुआ है? घनत्व दिया है, तो अपने को आयतन भी चाहिए होगा। तो आयतन देखो कैसे निकालेंगे? v बराबर देखो क्या आएगा? a की क्यूब। अब a बराबर देखो उसने कितना दे रखा है? 5 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 5 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन उसने किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देखो v कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -8 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 125 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो गया आयतन, और अभी अभी आपने निकाला था भार। अब घनत्व देखो क्या होता है? d बराबर ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी W बटा V। अब d इसने दिया हुआ है, W अपने यहां से निकाल लिया। अब जब इसका मान रखेंगे तो n का मान आ जाएगा। V देखो ये हो गया। अब देखो जब अपने इसको हल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? d देखो कितना है? 4 बराबर क्या आएगा? 12 आएगा। भार अपने अभी निकाला था, कितना आया था? 72 इंटू n बटे 6.023। अब इसके बटा में लगेगा आयतन, तो बटा में है, जो इसके जब बटा में जाएगा तो वो इसके गुणा में लग जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? 125। अब ध्यान दो, मैंने अभी तक इसकी पावर नहीं लिखी 6.023 की, क्योंकि अपने पावर जो सबसे लास्ट में निकलेंगे। इसकी पावर कितनी थी? 10 की पावर 23, और 125 की पावर अपन निकाली थी कितनी है? 10 की पावर -24। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा? 10 की ये पावर्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी। n बराबर देखो क्या हो जाएगा यहां से? 4 इंटू 6.023 इंटू 125 इंटू 10 की पावर -1 बटा में कितना आ जाएगा? 72। यही होगा। जब इसको हल करेंगे तो n बराबर देखो कितना आएगा? ये आएगा लगभग 4.27। ये आएगा, किसका मान है? n का मान आया ये। अब 4.27 है। अब n जो कणों की संख्या वो पॉइंटों में तो हो नहीं सकती, तो अपने जो इसको लगभग कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। यानी कि Fe+2 आयनों की संख्या कितनी होगी? Fe+2 आयनों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखो सूत्र क्या था?
फेरस ऑक्साइड का FeO कि जितने Fe हैं उतने क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड आयनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, Fe-2 आयनों की संख्या, आयनों की संख्या ये भी कितनी हो जाएगी, 4। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।